हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है आप सबके यूट्यूब चैनल संजीव है ब्लॉग पे। मैं आपका भाई संजीव शर्मा। फ़िलहाल इस ब्लॉग को करते हैं यहीं से स्टार्ट। तो अभी चल रहे हैं कहाँ पे? बठिंडा एक्सप्रेस पे, ठीक है, भारतमाला बठिंडा पे। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7। अपनी जाने पीछे खड़ी है, अभी रुके हैं इधर। कंटिन्यू चल ही रहा था, तो अब पीछे वाला ब्लॉग एंड किया था, आपने देखा ही होगा। वहाँ से लेके इधर तक कंटिन्यू चल ही रहा था, कम से कम 150-200 किलोमीटर सफ़र निकाला होगा। तो अभी फ़िलहाल टायर वगैरह चेक करते हैं। तो चेक चुक करके पूरा देखते हैं क्या सिचुएशन है। टायर तो रोके हैं, तो फिर उसके बाद निकलते हैं, धीरे धीरे आगे अपना सफ़र करते हैं। तो फ़िलहाल करते हैं इस ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट। तो कीजिए फिलहाल इस ब्लॉग को आप एंजॉय। तो हम अपना साथ में धीरे धीरे सफ़र करते हैं। तो चलो दिखाता हूँ आपको, टायर वगैरह चेक करते हैं साथ में। तो मैं टायर चेक कर लें खड़े। ये तो ठीक है, पत्थर फंसे हुए हैं ना, इसमें निकालने ज़रूरी हैं। ये तो ठीक है, ओके। अब इस साइड के देखते हैं। व्हील कप का भी काम हो ही गया है ना। टायर तो ठीक है, एकदम ओके। अपने पट्टों को भी नज़र मार लेते हैं, हल्का फुल्के पट्टे भी अपने ठीक ही हैं, है ना। ये तो अपना काम ओके है। और फिलहाल धीरे धीरे ठीक है, फट्टे पाएंगे जहाँ पे थे। अब वापस अपना सफ़र अगला स्टार्ट करते हैं, निकलते हैं वापस आगे के लिए, ताकि रुक के टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं, ना कोई मतलब है, ठीक है नहीं। इसलिए अपना सफ़र पे ध्यान दिया जाए, ताकि इतना जल्दी सफ़र होगा अपना तो तब इतना ही हमारे लिए बेस्ट रहेगा। दिन को आदमी आराम से चलता है ना, तो साइड लगा के कहीं खाना खुना बनाता है, रेस्ट भी मार सकता है। मतलब कि सुबह सुबह जो ठंडे ठंडे में गाड़ी सफ़र निकालती है ना, उस सफ़र का नज़ारा अलग रहता है। एक तो ठंडी ठंडी गाड़ी तेल में भी एवरेज भी ठीक निकालती है, तो साथ में गाड़ी ठंडी चलती है। दिन को फिर गर्मी रहती है, मीटर का भी थोड़ा रहता है। अभी तो वैसे ठंडी का मौसम है, इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फिर निकल चुके हैं आगे के लिए। और सुबह सुबह के टाइम का नज़ारा कैसा व्यू आ रहा, मस्त, एकदम मस्त व्यू आ रहा है। चेक करो, बाहर का कुछ ऐसे इस तरह से है। अब मतलब कि उजाला हो गया पूरी तरह से, लो हो गई है। अब बुलाया गया सूर्य देवता का दर्शन। सूर्य देव बाहर आएंगे और दर्शन देंगे, तो अब जो सुबह सुबह हल्की हल्की ठंडी है वो पूरा गर्मी में तब्दील हो जाएगी। चलो बढ़ते हैं अब धीरे धीरे आगे की ओर, अपनी मंजिल की तरफ। अभी हम कहाँ पहुँचे हैं? बोर्ड आ गया, दिखाता हूँ आपको। बोर्ड हुआ है बलोत्रा। 7:30 हो गए भाई। तो सुबह सुबह के टाइम सूर्य देवता आ रहे हैं बाहर, धीरे धीरे मेरे दर्शन। एकदम मस्त लग रहे हैं। ऐसा कुछ नज़ारा है भाई सुबह सुबह के टाइम का, ये एंजॉय। चेक करो भाई, चेक करो भाई, लहर चेक करो, बाबे दी लहर चेक करो। तो सुनील सोया हुआ है, ये करना रेस्ट। 2 बजे सुलाया था सुनील को, तो उठाएंगे टायर के थोड़ी देर तक, 8 बजे के आसपास। 5-6 घंटे नींद पूरी कर ले पहले, तो मेरे साथ 6 घंटे नींद पूरी हो जाती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब नींद पूरी होगी इसकी, मतलब 6 घंटे पूरे कर लेना, फिर उसके बाद उठाएंगे। पहले नहीं, 6 घंटे नींद पूरी करने के बाद। तो चलो, ऐसा कोई नज़ारा है भाई। ये ब्रिज है, पुल है शायद, नदी तो है नहीं, मगर ऐसे ब्रिज बनाया है। शायद हो सकता है कहीं बारिशों में नदी आती हो कहीं से, ऊपर वाली साइड से। टाइम हो गया भाई 8:30, 8:23। अभी देखो भाई, दिन का मतलब सूर्य देवता बाहर आ गए हैं, और ऐसे लग रहा है मतलब कि इतनी
ज़्यादा गर्मी मतलब है ना इस टाइम की, जो मतलब मार्च अप्रैल में होती है, इतनी ज़बरदस्त धूप पड़ रही है। मेरे को लग रहा है इस बार गर्मी ना काफ़ी ज़्यादा हो गई है। मतलब इसी टाइम ही, इसलिए सुबह सुबह 8 साढ़े 8 बजे के टाइम पे ही मतलब कि इतनी ज़्यादा वो है, मतलब कि धूप जो लग रही है सीधी हीटिंग मार रही है, सीधी गर्मैश है, इतनी ज़्यादा गर्मैश है भाई सुबह सुबह। तो मेरे हिसाब से दोपहर को तो बुरी हालात होगी, और जून जुलाई में तो इस बार भाई ऐसे तलेंगे ना जैसे पकोड़े तलते हैं ना कढ़ाई में, ऐसे को लग रही सिचुएशन मेरे को। तो सुनील भी उड़ता हुआ आज की गुड न्यूज़ शिवरात्रि के साथ आपको दी जा रही है कि सुनील की भी नींद पूरी है नहीं। तो चलो उठ गया सुनील भी। अब देखते हैं पंप को ही डालेंगे डीजल, उसके बाद फ्री होके चलते रहेंगे। पहुंच गए भाई पंप पे, डालेंगे इधर डीजल 5-6 हज़ार का डालेंगे, उसके बाद जाके डालेंगे डबल ही। ये बात है कि भारतमाला रोड पे ये बात है कि इधर पंप है, मतलब काफ़ी देर के बाद आया वैसे, और ये बात है कि मिल गया पंप पे। अब डालते हैं इधर से डीजल, तो फिर देखते हैं बाकी का। डाल रहे हैं भाई डीजल 6,000 का में डालेंगे, 5700 का हो गया। चलो उसके बाद पंजाब में घुस जाएगी। हो गया भाई 6,000 का डीजल हो गया अपना। 66.33 लीटर हो गया भाई। स्कैनर कौन सा है ये वाला? चलो डालते हैं स्कैनर में पैसे, मारा फुटा। चलो डालते हैं पैसे पे, निकलते हैं फिर से। अभी डीजल डाल के आगे रुके हैं, अब चलेगा सुनील और मैं करूँगा थोड़ी देर रेस्ट, थोड़ी कमर सीधी करेंगे आगे, कमर ही सीधी करेंगे क्योंकि जब तक कोई ढाबा वगैरह मिलता, ढाबा कोई मिलेगा कुछ खाने के लिए, फिर खाना खुना खा के कुछ फिर करूँगा रेस्ट सोने के लिए। अभी चलते हैं, फिलहाल बढ़ते हैं आगे। निकल गए हैं भाई, अब चल रहा है सुनील, अब सुनील चलेगा। फिलहाल खाना खाना है कुछ आगे, मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, उसके बाद करेंगे रेस्ट। तब तक बैठा हूँ मैं साइड पे, इसको दी जाए गाड़ी, उसका हाथ सीधा किया जाए, क्योंकि 700 किलोमीटर सफ़र था। तो अभी इधर से बठिंडा बचा 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर मैंने एक्सप्रेस निकाल दी है। तो चलते हैं, फिलहाल बढ़ते हैं धीरे धीरे। फिलहाल तो रुके हैं हम रेस्ट एरिया में, फिलहाल खा लेते हैं इधर ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद निकलेंगे आगे। सुनी को पहला भेजा था परोंठे लेने, परोंठे लेके आया पैक करवा के, मैं गाड़ी में ही था। तो अभी परोंठे वगैरह खा लेते हैं, फिर निकलते हैं इधर से आगे। तो फिर करते हैं आपसे ब्रेकफास्ट कर ली थी, परोंठा खा लिया था, एक एक दो मैंने और सुनील ने। अभी सुनील चल रहा है, मैं करूँगा रेस्ट। और ये बात है कि मतलब कि ऐसे नारी नहीं कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं हम। ब्रेकफास्ट इसलिए करनी पड़ती है, जब नाइट लगाई हो ना, अगर आदमी भूखा सो जाए तो गर्मी, ऐसे गर्मी पड़ जाती है नाइट लगा के, अगर भूखा सो जाए तो फिर डबल गर्मी पड़ जाती है। इसलिए जो भी कभी नाइट मारे आदमी तो सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह खाना खुना खा के सोए आदमी, चाहे 2 घंटे लेट सोए मगर खा के सोए, तो फिर आदमी को गर्मी नहीं पड़ती है, कम पड़ती है गर्मी, पड़ेगी भी तो कम पड़ेगी। तो बाकी चल रहे हैं हम, अभी सफ़र काफ़ी है, 400-450 किलोमीटर है अभी मेरे हिसाब से। 400 किलोमीटर शायद चलेगा सुनील, तो उसके बाद डीजल डालेंगे डब वाली का शायद, उसके बाद फिर निकलेंगे आगे। तो चलो डब वाली का भी सुनील ही चलेगा, चलते हैं फिलहाल आगे बढ़ते हैं। चल रहे हैं भाई धीरे धीरे। पल्लू मेरे हिसाब से इधर से होगा कम से कम भी 40 किलोमीटर के आसपास, पल्लू का बोर्ड दिख रहा है भाई। तो डब वाली इधर से है 140, चलते हैं धीरे धीरे। वो इधर डब वाली साइड, अभी टाइम हो गया 4:40। तो इस टाइम का नज़ारा 4:40 के टाइम का इस वक्त का कुछ ऐसा नज़ारा है भाई। मगर इस बार एक बात है भाई, गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाली, मैंने आपको सुबह ही बताया था। सुबह ही धूप लग रही थी ना, इतनी ज़्यादा गर्माइश हीटिंग मार रही थी हद से ज़्यादा। जहाँ भी धूप लग रही थी वो स्किन जल रही थी। अभी दिन को मतलब कि पूरे शीशे खोले हुए हैं गाड़ी के, तो फिर भी मैं मतलब लेटा हुआ था, मेरे को मतलब कि खींच के मैं 1-2 घंटे सो पाया हूँगा, इससे ऊपर ही सो पाया। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, हद से ज़्यादा। क्या बताएं यार, इस बार तो मुश्किल ही है, बहुत मुश्किल होने वाला है। तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा।
गर्मियाँ झेलने के लिए। जैसे हमारे कूलर की मोटर नहीं चल रही है पानी वाली, वो मोटर डालेंगे नहीं। उसके बाद यही होगा कि गाड़ी के शीशे बंद करके तो कूलर की मोटर लगा के पानी वाली भी तो दूसरी भी तो 10-20 रुपए की बर्फ़ डाल के ठंडा पानी करके फिर कूलर चला के थोड़ा सा सुकून मिल जा सकता है। मिल सकता है, बाकी कदर की बात है, मिल ही सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो देख सकते हो भाई ऐसा कोई नज़ारा है। इस रोड का मेरे को पहले पता नहीं है, इसी भारतमाला ही कहते थे सभी। तो मैंने भारतमाला ही बोला, मतलब मैंने कभी देखा ही नहीं, कभी मतलब कि फोन पे मतलब कि इस चीज़ का मतलब कि ध्यान ही नहीं दिया कौन सा रोड है। और आज मैंने देखा है जामनगर अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस है ये वाली रोड। इस रोड का नाम है 700 कुछ रोड है, 700 कुछ है तो एक्सप्रेस है ये। आज मेरे को पता चला भाई आगे इस रोड का ये नाम। तो आगे चल रहे हैं हम धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप किलोमीटर कम हो रहे हैं तो चलते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे ही। आज के हो गए 6:30 तो सांगरिया 34 किलोमीटर है भाई। अभी डबल ही रह गया 60-70 किलोमीटर, 60-65 किलोमीटर के आसपास। लाइट जला दी मंदिर में, ऊपर वाले का नाम ले लिया। चल रहे हैं रावतसर वाला पुराना रोड। हनुमान जी की मूर्ति देखो भाई, चेक करो वहाँ पे, चेक करो लहरा। चलो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे हम अपनी मंजिल की तरफ। बाहर का नज़ारा देखो शाम के टाइम का, कुछ इस तरह से व्यू आ रहा है भाई, मस्त लग रहा है ना व्यू। देखो बस आ रही है, कहाँ से आ रही है? सिंगल रास्ता, अच्छा उस रास्ते से आ रही है, इधर एक्सप्रेस पे चलेगी। हाँ तो उधर आगे जगह है मेरे साथ ही, इधर से ऊपर चलेगी इस एक्सप्रेस पे। पुराने रोड से आई है, हनुमानगढ़ वाली साइड से आई है। मेरे को लग रहा है अंदर से आई है। पहले पुराना रोड था ना, जैसे हनुमानगढ़ वगैरह हो गया ऐसे ही। इधर काटर बना नहीं है ना, अभी बनेगा शायद, तो इधर से बाहर निकलेगी रोड पे। तो चलो अब बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे। डब वाली साइड पहुंचते हैं, सीधा पंप पे पहुंच के डालेंगे डीजल। तो फिर दिखाएंगे आपको नज़ारा। पहुंच गए भाई पंप पे, अब डालेंगे डीजल डाल के फिर निकलेंगे इधर से आगे। 8:01 हो गए हैं डब वाली पंप पे पहुंचे हैं। अभी डीजल वगैरह डाल लिया भाई। डीजल हमने पर्ची रख दी बीच, 8000 का डीजल डाला हमने। आपको पर्ची को छोड़िए, पर्ची 8000 का डीजल डाला हमने। 99.34 आया भाई, 99.34 रेट है। हाँ 99.55 लिख रहा है। चलो और देखो अभी तो स्क्रीन पे ही है 99.55। चलो अब चलते हैं, बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे, करते हैं डब वाली पार। डीजल डाल के निकल के आ गए भाई। अभी कर रहे हैं पार डब वाली मार्केट पार करेंगे डब वाली फिर सीधा आगे निकल जाएंगे अपना, वापस चल जाएंगे एक्सप्रेस पे। रुके हुए थे भाई टोल कटवा के, शीशे वगैरह किए साफ पूरे साइड में सब पूरे होके किए। अब निकलेंगे आगे अपने सफ़र की तरफ। तो चलो निकलते हैं, अब करते हैं धीरे धीरे क्या पसीना वगैरह बहुत नीचे साफ करने के बाद चल रहे हैं आगे की ओर। अभी हमारा सफ़र रह गया बठिंडा, इधर से रह गया 15 किलोमीटर। दिखाता हूँ आपको, बोर्ड भी आ रहा है। तो अंदर से तो रश होगा अभी शाम के टाइम, तो चलेंगे बाईपास ही जाना पड़ेगा। 15 किलोमीटर आएगा बठिंडा। चलो करते हैं बठिंडा वगैरह पार। पहले बठिंडा बाईपास चल रहे हैं भाई, ले लिया टार बठिंडा बाईपास की ओर। बठिंडा बाईपास चल रहे हैं, बठिंडा बाईपास करेंगे पार। फिर उसके बाद अमृतसर वाली रोड पे चल जाएंगे, मेन रोड पे। बठिंडा अमृतसर चलती है जो। चलो करते हैं धीरे धीरे, पहले बठिंडा बाईपास की ओर पार। बठिंडा बाईपास कर दिया पार हमने, तो अभी हम अमृतसर वाली रोड पे चल गए भाई सीधा।
अमृतसर 180 किलोमीटर है इधर से भाई। तो सीधा हम जाएंगे, रुकेंगे सुक्का भाजी के पास। कोटकपूरा वाला टोल पार करने के बाद रुकेंगे, सुक्का भाजी से मिलेंगे, तो उसके बाद निकल जाएंगे वापस आगे अपने सफ़र के लिए। तो भाई अभी बठिंडा क्रॉस किया और यहाँ देखो फिर से धुंध आ गई है काफ़ी ज़्यादा। धुंध आ गई है वापस। अब देखते हैं कहाँ तक कितनी धुंध आती है। भाई फॉग अभी बहुत ज़्यादा हो गई है, धुंध और भी ज़्यादा हो गई है। अभी चल रही है गाड़ी पर धुंध बहुत ज़्यादा हो गई है। कम हो गई ना, पीछे बहुत ज़्यादा, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप पड़ी हुई है। अभी कम हो जाती, कई बार उससे आगे जाते हैं तो ज़्यादा, कई बार इतनी ज़्यादा हो जाती है मुझे दिखता ही नहीं बिल्कुल भी, जैसे धुआं ही धुआं हो गए भाई। और हम सुक्का भाजी के पास। ओ सुक्के भाजी नहीं ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਘਰੇ ਆ ਕਿਤੇ, ਦੋਏ ਗੱਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ। और स्टोरी चाहे शर्मे ने पाई भी ऐसी ही, मगर गड्डियाँ निकल गई हैं। तो चलो अभी सूखे वैसे मुलाकात करने के बाद आप जब आए निकलते हैं इधर से, तो फिर करते हैं आपसे बात। 10 मिनट इनके पास बैठेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे आगे। तो भाई सूखेबाजी से मुलाकात करने के बाद निकल गए हैं आगे के लिए अपना सफ़र करने हैं। तो चलते हैं धीरे धीरे, अब सीधा अपना अमृतसर वगैरह करते हैं पहले पार, बाकी देखेंगे बाद में। सबसे पहले अमृतसर पार करेंगे। तो भाई बहुत ज़्यादा धुंध पड़ गई है, आप बहुत ज़्यादा धुंध है, कुछ भी नहीं दिख रहा। आप कैमरे में भी देख सकते हो, बट आगे कुछ भी नहीं है, वाइट लाइन दिख रही है सिर्फ, इसके सहारे थोड़ी सी गाड़ी चल रही है। बहुत ज़्यादा धुंध हो गई, आप देख रहे हो पता नहीं कहाँ तक धुंध मिलेगी। इसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा सफ़र ख़राब हो गया। नहीं तो अभी तक हमने 10-20 किलोमीटर आगे होना था, और इस धुंध की वजह से हम टाइम लग रहा है यहाँ पर। भाई अमृतसर रहने वाले हैं, चलने वाले हैं अमृतसर जलंधर रोड में। वाला रोड छोड़ दिया हमने, अभी मुझे ले लिया हमने कार ने जलंधर अमृतसर रोड। 10 किलोमीटर अमृतसर दो दिन फ्लाईओवर चालू करने हैं, उसके बाद हमें घूम जाना है बाईपास शायद उधर से घूम के जिला बटाला किलोमीटर रह गए, तो अमृतसर मार्केट हमें इधर से हो जाना बाईपास। ब्रिज के ऊपर से चढ़े गए, जो नीचे से जा रहा है उसी टाइम से जा रहा है। हम हो गए ब्रिज के ऊपर से सीधा पठानकोट वाली और जगह हो गया अभी टाइम हो गए 2 बज के 1:55 हो गया। और ये रहा भाई गोल्डन टेम्पल का गेट। तो जिसने जाना है गोल्डन टेम्पल, यहाँ से ये रास्ता जाता है यहाँ से, और हम यहाँ से दूसरी साइड टर्न हो गए बटाला वाली साइड, पठानकोट वाली साइड घूम गया। पठानकोट वाली साइड पठानकोट वाला नहीं है, आगे के वापस लेफ्ट घूम के राइट में करेंगे ब्रिज के ऊपर से, तो फिर चले जाएंगे पठानकोट बटाला वाली रोड। भाई अभी ये है लास्ट कार्ड, यहाँ से सीधा फिर हम पठानकोट की ओर निकल जाएंगे। ये जो रोड सीधा क्या है, कहाँ चला गया? ये रोड सीधा चला गया वाघा बॉर्डर, और हमने यहाँ से पूरा घूम के गोल ले लेना पठानकोट की ओर टर्न। ब्रिज के इसी ब्रिज के ऊपर से जाएंगे घूम के, जैसे वहाँ से गाड़ी जा रही है ना। ये देखो भाई बोर्ड लगा हुआ पठानकोट और बटाला के लिए, और जो सीधी रोड चलेगी वो चलेगी सीधा वाघा बॉर्डर। टर्न ले लिया है ब्रिज के ऊपर से, पठानकोट की तरफ नया रोड पे घूमते हैं। तो फिलहाल टाइम जो है 2 बज चुके हैं, साथ ही साथ में फिलहाल देना करते इस ब्लॉग को करेंगे, यहीं पे एंड मिलेंगे। तो नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।